हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो और इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अजय। आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 95 का क्वेश्चन नंबर 3। आपको मैं बता दूं कि मैंने क्वेश्चंस और आंसर्स सारे प्रिपेयर किए हुए हैं, तो आप जो है यहां से स्क्रीनशॉट भी इनका ले सकते हैं। लेकिन स्क्रीनशॉट लेने से पहले मैं इनको आपके सामने अच्छे से डिस्कस करना चाहता हूं ताकि आपके मन में किसी भी तरह का डाउट किसी भी क्वेश्चन में ना रहे। अगर डाउट रहता भी है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, हम आपका रिप्लाई उसी समय या जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगी और मिलती रहेंगी, जैसे कि क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 और जितने भी सीबीएसई 2020 के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं उनके सॉल्यूशंस और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके सॉल्यूशंस आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 को सबसे पहले समझते हैं, इसमें क्या कहा गया है। What are outside raw materials used for by an organism? तो आउटसाइड रॉ मटेरियल्स किसी भी तरह के जीव को, ये रहा एक ऑर्गेनिज्म, वो आउटसाइड बाहरी कच्चे पदार्थ, रॉ मीन्स कच्चा पदार्थ। अब जैसे एग्जाम्पल हम सब्जी बनाते हैं खाने के लिए, तो कच्ची सब्जी होती है ना, उसको पकाना पड़ता है। तो हमारे लिए रॉ मटेरियल क्या हुआ? हमारे लिए रॉ मटेरियल हुआ कि वो कच्ची सब्जी या कच्चा चावल या आटा, जिसको पकाकर फिर हम खाना खाते हैं। तो रॉ मटेरियल का मतलब है कच्चा पदार्थ, यानी कि जिस तरीके से उसको लिया जाए वैसे ही बॉडी में यूज नहीं होगा। जिस तरीके से उसको लिया जा रहा है बॉडी में अभी उस चेंजेस होंगे उस चीज़ के, उसके बाद बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी। तो कौन कौन से आउटसाइड रॉ मटेरियल्स जो एक ऑर्गेनिज्म यूज करता है? जैसा कि हम सबको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग चीज है वो कार्बन से बनी होती है। अगर आपको नहीं पता तो चैप्टर 4 जब पढ़ेंगे तो चैप्टर 4 जो कि पूरा का पूरा कार्बन के ऊपर है, वहां आपको पता चलेगा कि कार्बन की कितनी इंपॉर्टेंस है। जितने भी लिविंग चीजें हैं वो सभी कार्बन से मिलकर बनी है। तो कोई भी जीव जिंदा रहने के लिए क्या यूज करता है, ये तो सबको पता है, फूड। और वो फूड कैसा होता है? मेनली कार्बन बेस्ड होता है, कार्बन से बना होता है। क्योंकि हम कार्बन से बने हैं, लिविंग चीजें कार्बन से बनी है, तो अपने आप को कार्बन से बनाने का मतलब हमें चाहिए भी क्या? कार्बन वाली चीज। तो फूड जो हम खाते हैं वो ज्यादातर कार्बन वाला होता है। ऑक्सीजन चाहिए होता है हमें, क्योंकि जो जैसे इंसान, अगर इंसान सांस ना ले तो ये जो खाना खाया है ना उसने, फूड, ये बेकार है, किसी काम का नहीं है। वाटर, तो ये सब चीजें रॉ मटेरियल हैं। अब ये जो फूड है, ऑक्सीजन है, वाटर है, ये जरूरी नहीं है कि सभी को यही चाहिए होगा। जैसे पौधे हैं, पौधों को CO2 चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होती है। तो सबकी जो ज़रूरतें हैं या जो रॉ मटेरियल वो यूज़ करते हैं अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, वो सबके हिसाब से अलग अलग हैं। तो ये आपने जरूर नीचे लिख देना है साथ साथ कि ये जो सोर्सेज हैं कैन बी वेरीड। वेरीड मीन्स अलग अलग हो सकते हैं, फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। जैसे जैसे जीव बदलेंगे उसके हिसाब से उनका जो आउटसाइड रॉ मटेरियल है वो भी चेंज हो सकता है। तो इस तरह से आप जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से आंसर को समझिए, और अगर आप इस तरीके से समझते हैं तो मैं कह सकता हूं कि आप आंसर्स भूलेंगे नहीं और खुद से बनाकर भी लिख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? तो ऐसी कौन सी प्रोसेसेस हैं जिनको आप मानते हैं कि लाइफ को मेंटेन करने के लिए जरूरी है? तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर हमें अपनी लाइफ मेंटेन रखनी है तो क्या क्या जरूरी है। भाई खाना खाना पड़ेगा, सांस लेनी पड़ेगी, खाने को पचाना पड़ेगा, खाना जो खाया है उसको सभी सेल्स तक पहुंचाना पड़ेगा, और जो वेस्ट बॉडी में जनरेट हुआ है वो सब निकालना पड़ेगा। यानी कि ये सिंपल सी प्रोसेसेस जो कि आपको पता है। तो वो लाइफ प्रोसेसेस जैसे कि न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये वो प्रोसेसेस हैं
जिनका हमारी बॉडी में होना जरूरी है। अगर ये हमारी बॉडी में नहीं होंगी तो हमारा या किसी भी जीव का जिंदा रह पाना मुश्किल हो जाएगा। तो इन्हीं लाइफ प्रोसेसेस को जो है असेंशियल, जरूरी कहा गया है। तो ये थे पेज नंबर 95 के टोटल 1 to 4 क्वेश्चंस। आज मैंने थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस किया है, कल मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो इसकी बाद वाली वीडियो में हम नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम आपके डाउट को जल्द से जल्द क्लियर करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा और जय हिंद।